एक सवाल, आखिरी बार कब गए थे तुम ज़ूडियो? 399 में टी शर्ट, 600 रुपए से कम में जीन्स और स्टोर्स इतने पैक की ट्रायल रूम के बाहर लाइन लगती है। मार्च 2026 तक टाटा के ज़ूडियो के 963 स्टोर्स है 313 सिटीज में। सिर्फ लास्ट क्वार्टर में ही 47 नई सिटीज में एंट्री और 80% से नए स्टोर्स टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में। रिलायंस का यूज स्टॉक 1500 से ज्यादा स्टोर्स, सब कुछ 999 से नीचे। और आदित्य बिरला का ओन्ड सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ। 399 से शुरू 10,000 स्टाइल, 67 स्टोर्स, जेनजी को टारगेट कर रहा है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये तीन सबसे बड़े इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट्स टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला सब एक ही रेस में लगे हुए हैं सस्ते कपड़े बेचने में। ऐसा क्यों? आज हम इस वीडियो में इसे डिकोड करेंगे। ऑब्वियस जवाब है कि यंग इंडियंस वांट अफोर्डेबल क्लोथ्स एंड मार्केट काफी बड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ टाटाज एंड अंबानीज ने ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट की है और इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बहुत सारी यंगर और फैशन नेटिव कंपनीज भी है जिन्होंने सेम डिमांड को स्पॉट किया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। इंडिया में 700 प्लस D2C फैशन ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 10% से भी कम ब्रांड्स 50 करोड़ रेवेन्यू के ऊपर ग्रो कर पाए हैं। मतलब मेजॉरिटी ब्रांड स्केल नहीं कर पाए और इसका रीजन शायद फैशन या टेस्ट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। फैशन मोस्ट कंज्यूमर गुड से बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है, स्पेशली जब बात है लो प्राइस पॉइंट की। फॉर एग्जाम्पल, एक शैम्पू कंपनी का फॉर्मुलेशन शायद 10 साल में एक बार चेंज होता है। जो कंपनीज ये बनाती है वो डिमांड फोरकास्ट करती है, मैन्युफैक्चर करती है और शिप कर देती है। अगर बाय चांस ओवर प्रोड्यूस हो भी जाए तो डिस्काउंट देकर सेल कर देती है। कोई प्रोडक्ट बेयरली ही एक्सपायर होता है। रिटेल फैशन में ये इक्वेशन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ज़ूडियो जैसे स्टोर्स में हजारों डिस्टिंक्ट आइटम्स होते हैं। हर आइटम अपना अलग डिमांड रिस्क कैरी करता है। एक स्टाइल मिस हो सकता है, एक कलर आउट ऑफ सीजन जा सकता है, साइज रेशियो भी गलत हो सकता है। यही हर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अपने आप में सक्सेस या फेलियर डिसाइड करता है। और अनलाइक शैम्पू, फैशन आइटम का भी एक्सपायरी होता है। पिछले क्वार्टर का ट्रेंडिंग कार्गो पैंट्स नेक्स्ट क्वार्टर में इजीली आउट ऑफ फैशन हो सकता है। एक और बात, ₹2,999 पर आइटम पर मार्जिन कुशन होता है। अगर कुछ गलत हो जाए कंपनीज डिस्काउंट देकर भी कुछ अर्न कर लेती हैं क्योंकि मार्जिन्स काफी हाई होते हैं। लेकिन 499 में कोई कुशन नहीं होता। अगर आइटम नहीं बिके डिस्काउंट भी नहीं दे सकते, सीधा राइट ऑफ करना पड़ता है। इसीलिए वैल्यू फैशन में सक्सेस तभी मिलता है जब आपका सब कुछ सही हो। राइट फैशन, राइट स्टाइल, राइट कलर, राइट लोकेशन, राइट क्वांटिटी, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ट्रेंड के फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट स्टेटमेंट में भी ये क्लियरली मेंशन है। डिसिप्लिन्स अराउंड इन्वेंट्री प्रोविजनिंग ही बिजनेस की ऑपरेशनल ड्राइवर्स थी। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट प्रोड्यूसर्स में से एक है, लेकिन हमारी फैक्ट्रीज वेस्टर्न बायर्स के लिए बनी है जो 6 महीने पहले ऑर्डर्स देते हैं और बल्क में ऑर्डर करते हैं। उनका सिस्टम 75 से 90 दिन का लीड टाइम लेता है प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक। लेकिन ज़ूडियो और यूस्टा को चाहिए फास्ट फैशन। रिलायंस का टारगेट है डिजाइन से शेल्फ तक सिर्फ 30 दिन का। इसका मतलब ये है कि डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद फैब्रिक ऑर्डर करने का वेट नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल पहले से ही रेडी होने चाहिए। मतलब अगर ज़ूडियो या यूस्टा किसी ट्रेंडिंग आइटम को रीस्टॉक करना चाहे, उन्हें ऐसी एफिशिएंट फैक्ट्रीज चाहिए जो उनके मॉडल के हिसाब से काम करे, ना कि ट्रेडिशनल गारमेंट फैक्ट्री की तरह। बेसिकली फैक्ट्रीज को अपने काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और फैक्ट्री तभी ही चेंज एक्सेप्ट करेगी जब उन्हें इनफ वॉल्यूम्स और कंसिस्टेंट बिजनेस मिलेगा। यही वजह है कि इंडिया के 700 से D2C फैशन ब्रांड्स में से 90% ब्रांड्स 50 करोड़ की रेवेन्यू भी क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास फैक्ट्री को कंट्रोल करने की ताकत नहीं है। यहाँ टाटास, रिलायंस, बिरला का असली पावर समझ आता है। ट्रेंड 963 स्टोर्स, 20,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू। रिलायंस रिटेल 1500 स्टोर्स और 349 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर मैन्युफैक्चरर को ये प्रॉमिस कर सकता है कि वॉल्यूम्स मिलेंगी, तो फैक्ट्री अपना प्रोसेस जरूर बदलेंगी। 50 करोड़ वाले D2C ब्रांड
नहीं कर सकते। यही वो मोट है जो छोटे ब्रांड्स के पास नहीं होता। परचेस ऑर्डर वैल्यू इतना बड़ा कि मैन्युफैक्चरर अपने काम करने का तरीका ही बदल दे, और फिर उस रिलेशनशिप को उस स्पीड पर सस्टेन करो जो बिजनेस मॉडल को चाहिए। ट्रेंट ने रिसेंटली 2500 करोड़ का राइट इशू अनाउंस किया, जिसका एक हिस्सा स्पेसिफिकली सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग एक्सपांड और ऑटोमेट करने के लिए है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ज़ोडियो, यूस्टा ओन सब एंटायरली प्राइवेट लेबल है। मतलब हर आइटम रिटेलर खुद डिजाइन करता है, सोर्स करता है और बेचता है। कोई बाहरी ब्रांड नाम नहीं। 499 में किसी और को ब्रांड नाम के लिए पे करने की जगह बिल्कुल नहीं है। तो रिटेलर हर फंक्शन खुद करता है। डिजाइनर, बायर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोलर। ये सिर्फ रिटेल बिजनेस नहीं है, ये पूरी सप्लाई चेन की ओनरशिप है। इसीलिए जब ABFRL को ओन के लिए कोई लीडर चाहिए था, उन्होंने मार्को एग्नोलिन को हायर किया, जो पहले बर्कशा चला चुके हैं। इंडीटेक्स का यूथ फास्ट फैशन फॉर्मेट विद 854 स्टोर्स अक्रॉस 68 मार्केट्स, और उससे पहले डीजल। किसी ऐसे इंसान को हायर किया जिसने ये मशीन स्केल पे ऑपरेट की है दुनिया भर में। टाटा, रिलायंस, बिरला वैल्यू फैशन में इसीलिए नहीं जीत रहे हैं क्योंकि उनके डिजाइन्स छोटे कॉम्पिटिटर से बेटर है। वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वैल्यू फैशन नेशनल स्केल पर एक इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन प्रॉब्लम है, और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन प्रॉब्लम ये प्रिसाइसली वही चीजें हैं जो ये कंपनी सॉल्व कर सकती हैं अपने स्केल से और डीप पॉकेट की वजह से। और छोटे ब्रांड्स वो इसीलिए टिक नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि उनके प्रोडक्ट गलत है या उनकी डिजाइन्स अच्छी नहीं है, वो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाते जो नेशनल स्केल के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.